हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में गाइस। जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है और मैंने पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर कोई वैसे बच्चे नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं मेरे अपना कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर जाके, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नहीं गाइस, दूसरा वीडियो है हमारा। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फार्मूला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनका यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के सेशन में गाइस, आज हम लोग फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फार्मूला हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले तो हमारा दो केस आता है। एक केस होता है प्रॉफिट और दूसरा केस आता है हमारा लॉस का, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए अलग फार्मूला होता है और लॉस के लिए अलग फार्मूला होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, अगर कोई बच्चे वैसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़े होंगे कि दो टाइप से होते हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस, ठीक है। तो चलिए, प्रॉफिट कब होता है, सबसे पहले बात आती है गाइस कि प्रॉफिट हमारा कब होता है। मैंने पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन जो डिस्कशन करवाया था प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो भी इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें मैंने बताया था कि क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करवाया था, ठीक है। तो उसी का आधार पर यहाँ पर हम फॉर्मूला भी निकालेंगे। देखिए हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब मान लेते हैं हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है। हम कोई वस्तु को खरीदे कितना, 30 रुपया में, और उसको हम बेच दिए कितना में, 40 रुपया में, ठीक है। कोई वस्तु जिसका सीपी यानी खरीदे 30 रुपया में और बेच रहे हैं हम कितना में, 40 रुपया में, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस हमारा अधिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है गाइस, प्रॉफिट होने के लिए जब भी प्रॉफिट होगा उसमें सेलिंग प्राइस हमेशा अधिक होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉफिट का बात जब भी आता है इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो अधिक होगा, ठीक है। और सीपी मेरा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट का यहाँ फार्मूला निकलता है गाइस कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट परसेंट नहीं बोल रहे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, यानी कि लाभ बराबर होता है एसपी। एसपी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इंग्लिश में क्रय मूल्य हो गया, और ये मेरा हो गया विक्रय। तो मेरा पहला फार्मूला हुआ प्रॉफिट से रिलेटेड, केस वन का भी डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। केस वन हमारा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम, मान लेते हैं एक वस्तु क्या है, कोई वस्तु मान लेते हैं, खाने की वस्तु केक मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका सीपी हमारा क्या है, 30 है, और एसपी हमारा क्या मान लेते हैं 40, ठीक है गाइस। तो ये केक है जिसका कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 30 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 40। तो इसका हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा, अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट मेरा कितना निकलेगा 40 माइनस 30 इसका कितना निकलेगा 10। तो यही मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 10 रुपये जो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये रुपये हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये 10 रुपये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसी से हर एक फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे कि जब हमें लाभ होगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, और जब हमें लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो
कुछ मतलब 2 आंकड़े दिए रहेंगे और तीसरा आंकड़ा निकालना रहेगा। 3 आंकड़ा है प्रॉफिट, सेलिंग और कॉस्ट, इसीलिए यहाँ 3 आंकड़े हैं तो 2 आंकड़े दिए रहेंगे, 2 डेटा दिया हुआ रहेगा, एक डेटा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि एसपी बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि ये लॉस के केस में अलग क्रेमोल होता है, क्रेमोल का फॉर्मूला अलग हो गया, और प्रॉफिट के केस में क्रेमोल का फॉर्मूला अलग होता है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है फॉर्मूला को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, तभी आपका हर एक क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। पहला हमारा जो फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, अब इसी से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, तो देखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कब निकलता है, जो वस्तु हम खरीदें और उसमें क्या जो मेरा लाभ प्राप्त होगा उसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस को यही रहने दीजिए और ये सीपी को इधर लेके आ जाइए, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला यही से बन रहा है, देखिए फॉर्मूला आपका यही है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, यही जब प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस आपको निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस को इधर ही रहने दीजिए, इसको इस साइड लेकर आ जाइए, ठीक है लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। इसीलिए सेलिंग प्राइस कभी भी पूछा जाता है प्रॉफिट केस में कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो जो भी मेरा क्रय मूल्य होगा, कहने का मतलब सीपी होगा, उसमें हम क्या करते हैं प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, जितना भी प्रॉफिट हो उसको ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसी से निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे सीपी। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो अगर 2 डेटा दिया रहेगा सेलिंग प्राइस और आपका प्रॉफिट, और उसको पूछ देगा कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तब प्रॉफिट की कंडीशन में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा गाइस, प्रॉफिट के कंडीशन में कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी सेलिंग प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस को इधर लेते जाइए और इसको इधर लेते जाइए, ठीक है, इसको इधर लेते जाइए और इसको इधर लेते जाइए, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस में जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। एसपी माइनस क्या होगा मेरा प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है गाइस प्रॉफिट के कंडीशन में, बार बार बोल रहे हैं कि प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। कहने का मतलब कि जो भी हमारा विक्रय मूल्य होगा उसमें हम लाभ को घटा देंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पर जो भी आंकड़ा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, यहाँ 40 था, 40 माइनस कर देंगे किसको, प्रॉफिट को। प्रॉफिट हम कितना निकाले थे 10 रुपया, 10 रुपया निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 30 रुपया। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा आया कि नहीं 30 रुपया, 30 रुपया यहाँ और 30 रुपया, ये हो गया प्रॉफिट के केस में। ठीक है, ये 3 फार्मूला हो गए, 1 2 और 3 प्रॉफिट के केस में। अब हमको लास्ट जो है आता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहली बात प्रॉफिट परसेंट जब भी निकलेगा गाइस ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य के आधार पर यानी कि कॉस्ट प्राइस के आधार पर निकाला जाता है। जब भी प्रॉफिट निकलता है हमारा किसके आधार पर निकलता है, हमारा प्रॉफिट परसेंट जब भी निकलेगा तो वो कॉस्ट प्राइस के आधार पर निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट चाहे लॉस भी हो उसमें भी वही कॉस्ट प्राइस के आधार पर निकलता है।
ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, चौथा फॉर्मूला हमारा आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो ये हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट जब भी होगा क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है, ना कि विक्रय मूल्य के आधार पर, ठीक है। जब भी होगा कॉस्ट प्राइस के आधार पर, ना कि सेलिंग प्राइस के आधार पर। तो ये था हमारा केस वन। प्रॉफिट के कंडीशन में अगर जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, और उसी में प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। ये हम अच्छी तरह से आज हम आप लोगों को जानकारी दिएगा, डिस्कशन भी करवा दिए कि प्रॉफिट कैसे निकलती है। ये मेरा मेन फार्मूला हो गया। चार जो है हमारे मेन फार्मूला है, इसी से हमारा पूरा का पूरा जो है लॉस एंड प्रॉफिट का जो चैप्टर है गाइस, पूरा का पूरा फार्मूला सॉल्व करने वाला है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम इसी फार्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस 2 में, कंडीशन 2 में आते हैं जब हमें लॉस हो रही है। जब हमें लॉस होती है तब फार्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लॉस। पहले डिस्कशन करते हैं कि लॉस कब होगा, ठीक है। लॉस होता कब है, जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, जितने में खरीदे और उससे हम कम में बेच दिए, ठीक है। जितने में हम खरीदे और उससे हम कम में बेचे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। जाहिर सी बात है, ये कैलकुलेशन है, आमतौर पर जीवन में आता जाता रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग यूज भी करते हैं कि कोई वस्तु सिंपल सा है कि कोई वस्तु हम खरीदें और उससे हम किसी को कम में अगर बेच दिए तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि हम खरीदे, मान लेते हैं यहाँ पर एक, अब दूसरा मान लेते हैं केक को हम खरीदे थे 40 रुपया में, सीपी मेरा 40 और उसको उसको हम बेच दिए अगले को कितना में, 30 रुपया में। तो क्या हुआ, 10 रुपया का हमारा घाटा ना हुआ गया। तो यही हुआ हमारा लॉस हो गया, ठीक है। यही हुआ लॉस हुआ। कहने का मतलब है कि लॉस जब भी निकलेगा तो हमारा क्या होगा, सीपी बड़ा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा प्रॉफिट के कंडीशन में एसपी बड़ा हो रहा था, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, आपका एसपी छोटा हो रहा है और कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन के तौर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जब कब होगा हमें, जब हमें एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि प्रॉफिट तभी होगा जब हमें एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। उसी तरह यहाँ हम लिख सकते हैं कि लॉस हमें कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, छोटा होगा। यानी सेलिंग प्राइस से एसपी सीपी जो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, लॉस निकलेगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा। अदरवाइज प्रॉफिट हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस का। लॉस के कंडीशन में हमारा क्या होता है, सीपी बड़ा होना चाहिए और एसपी छोटा होना चाहिए। चलिए लॉस का फॉर्मूला निकालेंगे। लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस इक्वल टू हम बोले थे कि सीपी बड़ा होगा तो सीपी में हम घटा देंगे किसको, एसपी को। ये हमारा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरह से हम आप लोग को समझा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, और बने रहिए। चलिए लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं कि मान लेते हैं सीपी हमारा 40 था और एसपी हमारा 30 था, तो 10 रुपए क्या हो गया हमारा, ये लॉस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। 10 रुपए क्या हो गया, ये लॉस, ठीक है। ये हमारा लॉस। अब इसी से हम फार्मूला, पहला फार्मूला तो क्रिएट हो गया गाइस, और इसी से हम नेक्स्ट फार्मूला भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। कि अगर जब लॉस होगा हमें, जब हमें लॉस होगा
तो सीपी बराबर क्या होगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 डेटा आपको दिया हुआ रहेगा और एक डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 3 डेटा आपको मतलब कहने का मतलब 3 डेटा में 2 डेटा आपके पास हो गए और एक डेटा का मान पूछेगा कि क्या होगा उसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। अब इसी से हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। जब हमें लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। सीपी माइनस क्या होगा, लॉस, ठीक है। लॉस, क्योंकि लॉस हमारा अधिक था ना गाइस, तो जो अधिक था तो उसमें घटेगा कौन, लॉस घटेगा। जो अधिक था उसमें लॉस घट गया। यहाँ हमारा अधिक कौन था, देखिए यहाँ अधिक हमारा एसपी था तो घट क्या रहा, प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, जो अधिक है उसी में से घटेगा लॉस। इधर प्रॉफिट का बात है तो प्रॉफिट घट रहा था, इधर लॉस का बात है तो हमारा लॉस घट रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो लॉस के कंडीशन में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। लॉस के कंडीशन में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ लॉस के प्राइस में, प्रॉफिट के कंडीशन में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग है। ध्यान रखिए, इसलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, केस 1 और केस 2। जब हमें प्रॉफिट होता है तब और जब हमें लॉस होता है तब फॉर्मूला क्या होंगे उसके कंडीशन में। तो सेलिंग प्राइस जब लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, सीपी में घटा देंगे लॉस को तो हमारा क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा लॉस के कंडीशन में दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, जब लॉस होगा तो गाइस, जब हमें लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। एसपी में क्या करेंगे, लॉस को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एसपी में हम लॉस को जोड़ देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा अधिक है ना, तो कॉस्ट प्राइस के बराबर आने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और हानि को क्या करेंगे, आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर उसका डेटा इक्वल आएगा। ध्यान रखिएगा। तो लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया गाइस, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या हो गया, अंत में हमें निकालना पड़ेगा क्या, लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि लॉस की कंडीशन चाहे प्रॉफिट का कंडीशन है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो आपको, तो जब भी निकलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर ही निकलता है, क्रय मूल्य के आधार पर ही निकलता है, ना कि विक्रय मूल्य या तो बोलिए इंग्लिश में सेलिंग प्राइस के आधार पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, लॉस बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा 4 फार्मूला है गाइस। इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से हमारा क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। सिर्फ हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन किए हैं गाइस, डिस्काउंट का डिस्कशन नहीं किए हैं, करेंगे थोड़ी देर में, बने रहिए वीडियो में। तो ये हमारे 4 और 4 8 फार्मूला हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सब का सब यहीं से क्रिएट हुआ है, एक भी अदर नहीं है, अपने से बनाया हुआ नहीं है, सब के सब यहीं से क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला और इधर का 4 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें तो आगे चल के आपको सुविधा होगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि फार्मूला कौन से यूज हो रहे हैं और कौन से नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट्स अगर बना रहे हैं तो उतार लीजिए बढ़िया तरीके से, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं डिस्काउंट का, ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकलता है। अगला जो फार्मूला है गाइस वो डिस्काउंट से रिलेटेड है, कि डिस्काउंट के फार्मूला कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और चलिए डिस्कशन करते हैं डिस्काउंट के फार्मूला के बारे में। डिस्काउंट को समझने के लिए गाइस सबसे पहले आपको तो 3 चीजों के बारे में जानना होगा। एक हमारा आता है
मार्केट प्राइस, जिसे हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, पहला टर्म हो गया। दूसरा हमारा आएगा सेलिंग प्राइस, और तीसरा टर्म डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तीन टर्म को आपको जानना जरूरी है डिस्काउंट को अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, दूसरा सेलिंग प्राइस, या और तीसरा आपका डिस्काउंट। ठीक है, ये तीन के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कि मार्केट प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया है, कर भी दिया है, तो उसमें से मैंने पहला वीडियो जो मैंने बनाया था गाइस, पूरी का पूरी इंट्रोडक्शन क्लास थी, और उसमें हम प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, सीपी क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं, और डिस्काउंट क्या होते हैं, मार्केट प्राइस क्या होते हैं, लिस्ट प्राइस क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से मैंने डिस्कशन के साथ करवाया था। तो जिन बच्चे, वैसे बच्चे जो अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो जाके देख ले, उसमें आपको पता चल जाएगी मार्केट प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होता क्या है, या डिस्काउंट होता क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो चलिए, फिलहाल मैं याद दिला दिया कि तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं गाइस कि मार्केट में अभी जैसे कि आप जान रहे हैं फैशन का दौर है, तो चलिए हम जींस ले लेते हैं कि एक जींस का जो वैल्यू है वो हम 2000 रुपये रख देते हैं। ठीक है, अभी जो एक जींस का वैल्यू, हमारा एक जींस है जिसका वैल्यू मूल्य 2000 रुपया है, और मार्केट में वो हमको मिल रहा है कितना, 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लिए हैं। ठीक है, एक्चुअल नहीं मानिएगा। तो जींस, एक जींस है जिसका मूल्य है मार्केट प्राइस, या जिसका बोलिए लिस्ट प्राइस जो है 2000 रुपया है, और हमको मिल रहा है वो कितना में, 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो जींस का एक्चुअल मूल्य कितना होगा गाइस, हमको हम खरीदेंगे कितना में वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा डिस्काउंट, हमको कितना में, एक्चुअल डिस्काउंट का वैल्यू कितना होगा, तो डिस्काउंट उसमें कितना है, 10% हमको है, तो 10% काट देंगे, 20 यानी 200 रुपया। डिस्काउंट जो हमारा मिल रहा है कितना, डी बराबर 200 रुपया। डिस्काउंट का जो मूल्य हुआ हमारा कितना, 200 रुपया। तो जींस का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, जींस का एक्चुअल मूल्य जो हो गया, एक्चुअल प्राइस जो हो गया, वो कितना हो गया आपका, 2000 रुपया और माइनस कितना, 200 रुपया, कितना हो गया, 1800 रुपया। ठीक है, 1800 रुपया। सबसे पहली बात आता है कि आपका ये 1800 रुपया, 1800 रुपया क्या है गाइस, ये 1800 रुपया है क्या, सीपी है या एसपी है, ये हम जानना चाहते हैं आप लोग से। ये 1800 रुपया जो मेरा आया है, ये आया क्या है, एसपी है या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है, या एसपी यानी सेलिंग प्राइस, या विक्रय मूल्य बोल लीजिए। सबसे पहली बात ये, इसलिए मैंने 1800 रुपये निकाला है कि जब हम 1800 रुपये में खरीदे, ये है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए जानते इसको भी, ये आपका एक्चुअल में है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला से बनाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट स्टैंडर्ड, लिस्ट प्राइस माइनस हुआ आपका सेलिंग प्राइस। समझिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट के चैप्टर से, वैसे बच्चों के लिए जो अभी 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 आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे होंगे नया नया, उसके लिए आपको
वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे पॉइंट आप लोग को जरूर मिलेंगे इस वीडियो में जो आप लोग को नया लगेगा, तो अच्छी तरह से देखिए इस वीडियो को और बने रहिए। तो डिस्काउंट डिस्काउंट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है गाइस? मार्केट प्राइस या बोलिए लिस्ट प्राइस। ये बट्टा नहीं है, या में हम लिख दिए हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और माइनस क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस। तब जाके हमारा क्या निकलता है? डिस्काउंट का मूल्य निकलता है, ठीक है। समझिएगा क्यों। तो अब आप आते हैं मेन मुद्दा पे कि जींस का जो एक्चुअल प्राइस जो हमारा 1800 रुपया, ये क्या है? सीपी है या एसपी है? आप लोग से मतलब कि पूछे थे कि ये एसपी है या सीपी है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट कीजिएगा। तो ये मेरा एक्चुअल में बता देते हैं, ये मेरा सीपी नहीं है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट को अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले मैं हूं या आप हैं, जहां पर है वही रहिए। सबसे पहले अपने आप को एक व्यापारी मानना होगा, ट्रेडर, ठीक है। आप एक सबसे पहले आप मान लीजिए कि डिस्काउंट को समझना तो हम एक व्यापारी हैं या एक बिजनेसमैन, ठीक है। कोई भी वस्तु को हम सेलिंग कर रहे हैं, हम एक बिजनेस, खरीदार नहीं मानना है आपको। सबसे पहले आपको मानना कि हम एक बिजनेसमैन है और कोई भी वस्तु हम सेलिंग कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ, तभी समझ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी मार्केट प्राइस होगा, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें आप जो भी डिस्काउंट लगाएंगे उसमें से डिस्काउंट को काटने के बाद जो भी पैसा आपको मिलेगा वो मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान रखिएगा, वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, ना कि सीपी। सबसे पहला मुद्दा मेरा यहाँ आता है गाइस कि वो मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, ना कि सीपी। और 99% बच्चे यही गलती करते हैं। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस से घटाने के बाद डिस्काउंट डिस्काउंट घटाने के बाद जो भी वैल्यू आते हैं उसको सीपी मान लेते हैं, जो न्यू तैयारी कर रहते हैं और नए एग्जाम में बैठते हैं पहली बार, तो वो वहीं पर जाकर मिस्टेक करते हैं कि उसी को आप सीपी मान लेते हैं, और जो सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब क्वेश्चन का आंसर जो होता है गलत आ बैठता है। और वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो वो अच्छी तरह से वाकिफ है कि आपका सेलिंग प्राइस है, ना कि सीपी। तो यही है कि डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा गाइस? मार्केट प्राइस। जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हम क्या करेंगे? सेलिंग को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा, आपका डिस्काउंट का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा निकालते हैं गाइस, दूसरा फॉर्मूला आता है मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस। अगर इसी का उल्टा अगर पूछ दिया है कि मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? तो मार्केट प्राइस फॉर्मूला के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा हमारा गाइस? ध्यान रखिएगा, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए। तो मार्केट प्राइस 10 का 10 होगा यहाँ पर। जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जितना में हम बेचे एज ए व्यापारी के तौर पर, ठीक है, जो भी हम बेचे और जिसमें हम डिस्काउंट दिए हैं, और जितना हम डिस्काउंट दिए हैं, ध्यान रखिएगा, और जितना हम डिस्काउंट दिए हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करना होगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दिए थे ना, तभी तो हम मार्केट प्राइस के वैल्यू को बराबर कर पाएंगे। तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तो हम मार्केट प्राइस के वैल्यू को बराबर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्केट प्राइस इक्वल टू हमारे यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। डिस्काउंट परसेंटेज हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमको निकालना है, तो हमको क्रय मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। यानी कि बेस जो हमारा होगा, जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकलता है वो क्रय मूल्य के आधार पर होता है। तो यहाँ भी वही है गाइस कि डिस्काउंट आपका जब भी निकलेगा तो वो मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है। क्वेश्चन में अगर आपको डिस्काउंट निकालने के लिए बात कही है तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपको मार्केट प्राइस मालूम नहीं होगा तब तक आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल नहीं पाइए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डिस्काउंट
परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट, जो डिस्काउंट का वैल्यू आपको दिया रहेगा बटा मार्केट प्राइस इनटू क्या करना होगा, 100 करना होगा। ठीक है, ये हमारा होगा डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस कंफ्यूज मत होइए, इंग्लिश में बोर्ड है तो ये नहीं समझ लीजिए कि सर इंग्लिश में। मार्केट प्राइस का मतलब होता है सूची मूल्य, हिंदी में लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में सूची मूल्य, या आपको बाजार मूल्य भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं बाजार मूल्य भी लिखा रहता है और ज्यादातर आपको सूची मूल्य ही मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस का मतलब हो गया आपका सूची मूल्य, और डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला अभी तक निकले हमारे कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बट्टा मार्केट प्राइस इनटू 100। ये हमारे तीन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का, ये भी है डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इनटू क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट बट्टा 100, यानी डिस्काउंट का जो परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, इसको हम कॉस्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, मार्केट डिस्काउंट का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस का क्या होगा, जितना डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा ऊपर रखिएगा बट्टा में 100 कर दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट का वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ समझ लीजिए मैंने जो यहाँ किया था, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या था, 10% आपका डिस्काउंट दे रहा था, तो 2000 का हम 10% निकाल दिए, तो मेरा डिस्काउंट कितना निकला, 200 रुपये निकला। इसलिए ये भी डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस का कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट जो भी दिया रहेगा वो ऊपर रहेगा और बट्टा में 100 रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ना कि सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का नहीं कीजिएगा, ध्यान। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पांचवा फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस, अगर डिस्काउंट रहे तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना रहे, तब क्या निकालिएगा फॉर्मूला, डिस्काउंट की बात हो रही है और उससे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इसका फॉर्मूला हो गया गाइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया आपका, मार्केट प्राइस, जो भी आपका मार्केट प्राइस दिया रहेगा और जो भी आप डिस्काउंट निकालिएगा, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये आपका डिस्काउंट्स के कंडीशन, वहां प्रॉफिट और लॉस के कंडीशन में पढ़ रहे थे, यहाँ डिस्काउंट के कंडीशन में पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट के कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, मार्केट प्राइस जो भी रहेगा आपका और डिस्काउंट जो भी निकालिएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक तो करिएगा ही करिएगा, साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वैसे बच्चे जो अभी तक बेसिक लेवल में तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और कंपटीशन के एग्जाम को अच्छी तरह से निकालें, यही मेरा मकसद है। तो आज का टॉपिक जो है गाइस, फार्मूला से रिलेटेड था मेरा, जो भी फार्मूला होते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे फार्मूला मैंने आज डिस्कशन करवाया। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी फार्मूला आज हमने बताए हैं आप कॉपी में बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चन करवाएं और फार्मूला जो आप लोग से पूछे कि यहाँ क्या फार्मूला लगेगा, तो आप लोग को जवाब आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब आना चाहिए गाइस। यही मेरा मेन मकसद था आज का कि फार्मूला डिस्कशन करवा लें बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन करेंगे, आपको शुरू में ही बेसिक लेवल से चलेंगे, उसके बाद एडवांस की ओर चलते चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।